हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम एलसीएम के बेस पर जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे, ये सवाल बार बार पूछा गया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सवाल है, निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी हो। ये एसएससी सीपीयू एसआई 2009 और आरआरबी बूट्स गार्ड 2007 में पूछा गया सवाल है। और ये बार बार पीछे जो है प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे, सिर्फ डाटा चेंज होगा। ठीक है ना, जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको एलसीएम समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा, बड़े नंबर को पकड़िए आप, ये 8। यहाँ पर देखिए सब आप ये जो है यहाँ पर इसमें एक 7 की कमी है, तभी ना 7 से डिवाइड होगा। प्रत्येक को डिवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1 3 से गुना करेंगे तो इसमें 1 3 और 1 2 तो 6 हो जाएगा, इससे भी कट गया, और 5। तो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 और 21 40 और 21 चौक 84। यहाँ पर देखिए ये 840 आ गया। इसका जो है एलसीएम कितना आ गया? 840। और यहाँ पर कर आप 3 भी बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ तक तो सिंपल था, लेकिन यहाँ पर 9 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए ये जो है आपका, यहाँ पहले हम संख्या बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा? तो यहाँ पर जो संख्या देखिए ये 884 है, और आपको भी यही करना पड़ेगा। 884 यहाँ पर कोई मान लेते हैं, यहाँ पर कोई जो है ये के मान लेते हैं, यानी के का कोई भी मल्टीपल रखेंगे, मान लीजिए 1 रखेंगे तो दुगुना हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये प्रत्येक से कटेगा ना, प्रत्येक से कटेगा। और यहाँ पर कह रहा रिमाइंडर जो है यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, तो 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। यहाँ पर के जो है वो प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, यानी के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, आप कुछ भी रखेंगे और इसके बाद इसको 3 को जोड़िएगा तो क्या इस सब से भाग दीजिएगा तो क्या 3 शेष नहीं बचेगा? बचेगा ना, बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कह रहा है कि 9 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले ये नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पर 840 इंटू के प्लस 3 और बटा 9, यानी कि 9 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है हमको 0 आना चाहिए। तो बताइए पूछा कि वह कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब बारी बारी से के का मान 1 2 3 4 रखना पड़ेगा। तो 9 का रूल और 3 का रूल हम डिविजिबिलिटी में बता चुके हैं कि देखिए क्या कीजिए, इसके अंकों को जोड़ लीजिए, तो सिंगल डिजिट में लाइए, सिंगल डिजिट में, यानी एक अंक में आना चाहिए। तो देखिए 8 और 4 12, यहाँ पर देखिए 8 प्लस 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 12। इसको भी सिंगल डिजिट में लाइए, तो 12 को ऐसे कर सकते हैं 1 + 2 = 3, ठीक है ना, ये बराबर 3 आ गया। तो इसके जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3k और प्लस 3 और बटा 9, यानी कि ये यहाँ तक जो इसको चेक करने का तरीका है, लास्ट में जो भी के का मान आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे, और ये जो मेरा ये जो मान आएगा यही इसमें रखेंगे, तो वही इसका आंसर आएगा। लेकिन अब देखिए के का मान बारी बारी से 1 रखते हैं। देखिए यहाँ पर के का मान जो है, ये के का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 3 × 3 और 3 6, 9 से तो नहीं कटेगा। फिर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 9, 9 से कट गया। इसका मतलब हो गया के का मान अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये संख्या 9 से कट जाएगा। यहाँ पर भी रखेंगे तो कटेगा, लेकिन कैलकुलेशन डाटा बढ़ जाएगा, लेकिन हमको डाटा को आसान करना है। तो अब बताइए यहाँ पर के का मान 2 है, तो अब या तो ऊपर वाले में देखिए सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या जो हो जाएगा मेरा, ये संख्या जो हो जाएगा ये 840 के, और यहाँ पर प्लस 3 है, तो के प्लस 3 है, तो के का मान कितना हो गया? 2 रखने पर कटा है ना, तो ये के का मान 2 और संख्या पूछा है, तो 840 × 2 और प्लस 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 0। ये आपका 8 8 दूना 16 और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1683 इसका आंसर हो जाएगा।
ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी, और ये सवाल बार बार पूछा जाएगा और पूछा जाता है ऐसा सवाल, ठीक है ना। ये तो था बेसिक तरीका, बेसिक भी आपको आसान लगा होगा, ठीक है ना। अब इसको हम ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीपल क्या है, आपको यहाँ पर 9 का मल्टीपल सोचिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 6 4 10 और 4 14, ये नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए 10 और 6 16, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 8 3 11 और यहाँ पर 6 17 1 18, यही हो रहा है, यही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 9 7 16 19 21, ये भी नहीं होगा। तो क्या ये बात आप समझ गए, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष 3 आता हो। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। आपको हम यहाँ पर 2 तरीका बताया है, एक बेसिक से और एक ऑप्शन से। तो अब हम इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे, लेकिन आपको हम बेसिक हिंट्स दे देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहा कि वह सबसे छोटा गुणज यानी एलसीएम पूछा है, तो ये सभी नंबर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4, 5, 6, 7, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इसका एलसीएम देखिए बड़े नंबर को पकड़िए, आपको जैसे आता है एलसीएम उसे ले सकते हैं। यहाँ 6 से देखिए 6 से नहीं कट रहा है तो 6 से गुना कर दीजिए, 5 से नहीं कट रहा है तो 5 से गुना कर दीजिए। क्या ये 4 से कट रहा नहीं, यहाँ पर 1 2 है, 1 2 से गुना कर दीजिए। अब सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना 10 यानी 7 6 42, यानी 420 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन सवाल में कहा है कि विभाजित किया जाए तो हर बार शेष 3 आना चाहिए, यानी इस सब से कटना चाहिए लेकिन शेष जो है 3 भी आना चाहिए। तो जितना शेष आएगा उतना जोड़ देंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या जो है यहाँ पर हो जाएगा देखिए 420। इसका कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, तो मल्टीपल के लिए यहाँ पर के मान लेते हैं, जहाँ पर के एक प्राकृतिक संख्या है। के का मान कुछ भी रखेंगे फिर भी ये सबसे कटेगा ना जी। मल्टीपल तो सब, जो कोई भी मल्टीपल होगा, जो एक बार अगर इसको काट दिया सभी नंबर, इसका मल्टीपल कोई भी लेंगे तो फिर भी कटेगा ना। अब यहाँ पर देखिए ये शेष 3 का जोड़ने के लिए शेष 3 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अगला कह रहा है कि यहाँ पर ये जो पहला वाला ये जो है यहाँ पर ये जो कंडीशन था वो हम कर चुके हैं। इसमें कह रहा है कि 13 से विभाजित भी होना चाहिए, रिमाइंडर जो है यानी 0 आएगा कब, जब 13 से कट जाएगा तब ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 420 के और प्लस 3 और बट्टा ये 13 से कटना चाहिए, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर जो है यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम के का मान सोचेंगे, के का मान क्या होगा, 1 रखेंगे 2 रखेंगे। यहाँ पर देखिए तो के का मान जो है यहाँ पर ये के का मान 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे आपको रखना है। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा जो के का मान हम कौन सा रखें जो जल्दी इसका आंसर आ जाए। कोई बताने तो नहीं आएगा, लेकिन आप ऑप्शन देख के इसका अनुमान लगा सकते हैं, चूंकि एग्जाम में तो ऑप्शन देता है। अब यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे के का मान तो 420 और 3 जोड़ेंगे तो 423, ये 13 से काटेंगे तो यहाँ पर 13 3 39 3 33 आएगा, 33 13 से तो करता है नहीं। तो आगे फिर 2 रखेंगे, हम डायरेक्ट यही सोच लेते हैं, इसके नज़दीक पहुँचते हैं। यहाँ पर सबसे छोटका ऑप्शन सर यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 तक पहुँचते हैं, तो 5 के का मान जो है यहाँ पर देखिए के का मान यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम के का मान लेते हैं कितना 5, तो यहाँ पर देखिए 420 गुना 5 और प्लस 3 बटा 13, तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 5 दूना 10 और 5 का 20 21 और प्लस 3 अब बटा 13। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2103 बटा 13, तो ये कटेगा क्या 13 एकम 13 और 8 80, 13 6 78 79 2 और यहाँ पर 23, ये तो कटेगा नहीं, यानी के का मान ये नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए के का मान अब 6 रखेंगे तो 6 चक 24, यानी के का मान जो है अब हम यहाँ पर के का मान 6 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 420 गुना 6 प्लस 3 और ये 13 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0 6 दूना 12 6 चक 24 25 और प्लस यहाँ पर 3 बटा 13। तो यहाँ पर देखिए ये 25, यहाँ पर इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 25 ये 23 अब बटा 13। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 एकम 13 भाग लगाते हैं तो ये 12 और 22, 13 नंबर 117 5 और 13 चौका 52, यहाँ पर 53 आता है। तो ये यहाँ पर तो 13 के पार 52 आता है, ये
13 के पार हम 13 13 चौका 52, लेकिन 53 कटेगा ही नहीं, तो ये भी जो है के का मान जो है 6 भी नहीं होगा। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर 2 ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, अब ये 2 ऑप्शन बच गया है, तब इसके नज़दीक पहुँचना है। तो यहाँ पर देखिए 7 से रखते हैं, 7 6 तो हो गया, 7 में रखते हैं, तो 7 चौक 28 और 0 7 दूना 14 7 चौक 28 29, ठीक है ना। 2903 आता है यहाँ पर, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। 2903 है, आप देख लीजिए यहाँ पर 2903, यहाँ पर ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, हटाइए। आगे देखिए, यहाँ पर जो के का मान आगे हम इस तरीके से 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, 11 रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर 9 रख, यहाँ पर जो है 7 हो चुका है, 8 रखते हैं, तो 0 8 दूना 16 8 चौक 32 33 33, यहाँ पर जो है 8 दूना 16 यानी 33 63 आता है। तो 33 63 कोई भी ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये 8 भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए 9 से रखिए, तो यहाँ पर जो के का मान 9 रखते हैं, तो 0 9 दूना 18 और 9 चौक 36 और 1 37, यानी क्या आ गया 0, ये 9 दूना 18 9 चौक 36 1 37 और ये प्लस 3, अब बटा यहाँ पर 13, यहाँ पर 37, यहाँ पर 83 मिल रहा है, अब बटा 13, ये यहाँ पर देखिए 13 दूना 26 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, ये 13 दूना 26, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 100, ये 8 उतारेंगे तो 118 और 13 नमा 117, तो यहाँ पर 1 और 13 एकम 13 कट गया। ये कन्फर्म हो गया जो के का मान जो है 9 ही होगा। के का मान कितना होगा 9, इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अब इस सवाल को इस तरीके तो बेसिक हो गया, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? तो ऑप्शन से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप 13 से भाग लगाइए, कौन कौन ऑप्शन कट रहा है पहले उसको काट दीजिए, ठीक है ना। जहां पर फंसेगा फिर हम आगे दूसरा अप्रोच भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 13 से पहले काटते हैं, तो 13 यहाँ पर देखिए 13 से 13 दूना 26, यहाँ पर आ गया 11 और 18 118 है, 13 के पारा में कटेगा नहीं, 13 के पारा 117 आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो कट गया है ना, अब यहाँ पर ये तो कट गया है इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं रहता तब क्या करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 13 यहाँ पर 13 एकम 13 12 122, ये भी नहीं कटेगा, और यहाँ पर 13 एकम 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 12 और 122, 13 नमा 117, यहाँ पर 5 और 52, 13 चौको 52। अब 2 ऑप्शन फंस गया है यहाँ पर। अगर हम इस तरीके से नहीं बनाते तो हमको कैसे पता चलता? तो यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर बी फंस रहा है, कितना ये 37 83, और एक ऑप्शन यहाँ पर डी जो है ये आपका कितना ये 25 22, दोनों कट रहा है 13 से। लेकिन यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये प्रत्येक से भाग लगाइएगा ना तो 3 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वो 3 शेष घटा लेते हैं, वो 3 शेष घटा लेते हैं, तो 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 37 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 9 1 25 और ये 5। अब देखिए इसको हम देखते ही कह देंगे जो यही इसका आंसर होगा। आप कहिएगा कैसे पता चला सर आपको? इसलिए पता चला कि लास्ट में 0 है, ये 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से कटेगा नहीं, तो कंफर्म हो गया जो इसका ऑप्शन जो होगा ये बी ही होगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? हम पूरा प्रयास किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल तीसरा नंबर, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, अगला सवाल तीसरा नंबर, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा? ये एसएससी पीटी 2003 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिएगा कहा है 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या यानी छोटी संख्या। तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम लीजिए, ये जो संख्या इसका एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, ये यहाँ पर दिया गया है 4, ये 4, 6, 10, 15, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा आप देखते होंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम हम निकालेंगे, ये आपका 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 30 तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, तो अब क्या है इससे भाग लगाएंगे, तो 6 अंकों यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1 पर 5 को 0, ठीक है, और यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो 60 ही कम 60, ये आ जाएगा आप कितना 0 4, फिर ये यहाँ पर उतारेंगे एक 0, ये 6 से लगाएंगे तो 6 1 36, ठीक है, ये 0 4 ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 0 6 1 36, ठीक है, यहाँ पर 0 ये 4 ये कट जाएगा, फिर एक 0 उतारेंगे
6 1 36, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 0 4। अब देखिए यहाँ पर अगर जो शेष आता है ये घटा लेंगे तो ये 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा, 5 अंकों, लेकिन हमको 6 अंकों की छोटी संख्या बनाना है, तो इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस, और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा वो संख्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0 यानी 1 पर 5 गो शून्य, और प्लस इसका डिफरेंस देखिए 60 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 20, ठीक है ना, 20 इसको जोड़ देंगे, यही जो है ये आपका आ जाएगा n का मान। तो n का मान क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 यहाँ पर 20, ठीक है, 1,20,000 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये n का मान आ गया। अब जो है यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक दशा में ये प्रत्येक से भाग दीजिएगा ना तो शेष 2 बचना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये सबसे तो कट रहा है, लेकिन कह रहा है शेष 2 भी बचना चाहिए, तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी ना प्रत्येक से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबको जोड़ते हैं, देखिए तो 0 0 0 और यहाँ पर 2 और ये 2, ये आ गया। अब देखिए यही एक संख्या है जो प्रत्येक से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, लेकिन सवाल में अगर संख्या पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन सवाल में कहा इसके अंकों का योग। तो जोड़िए, इसको सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 5। भी कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।